Hello friends, welcome to Genome Lab Science. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनोम लैब साइंस। तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे। आपने देख ही लिया होगा आज का टॉपिक अलंकार। तो अलंकार किसे कहेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो अब आपके जो अलंकार हैं उसके बाद छंद होंगे, फिर रस पढ़ेंगे हम। आज अलंकार से शुरुआत करते हैं। अलंकार, अलंकार का मतलब होता है आभूषण या किसी चीज को सजाना। तो अलंकार मीन्स आभूषण, यानी किसी चीज का श्रृंगार, आभूषण, ये कहलाता है अलंकार। और साहित्य में अलंकार का मतलब होता है काव्य का सौंदर्य। देखिए, जैसे हमने कोई कविता पढ़ी तो कविता में जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, जो अक्षर प्रयोग हुए हैं, उनसे वो सुंदरता आ जाती है। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु माने सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा, चंचल यानी गतिमान, और किरणें माने किरणें। अब अगर हम इसको इस तरीके से बोल दें कि सुंदर से चांद की यहाँ वहां घूमती हुई किरणें हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा पढ़ने में, सुनने में, बोलने में क्या लग रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो ये अलंकार है। कवि क्या करते हैं, अपनी बात कहने के लिए कुछ शब्द, कुछ वर्ण, इनको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, इस तरह से रखते हैं कि वो चीज सुनने में अच्छी लगे, बोलने में अच्छी लगे, पढ़ने में अच्छी लगे। ठीक है, तो अलंकार मतलब सजाना, किसी भी वस्तु को सजाना, और साहित्य में अलंकार मतलब कविता को सजाना। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा क्या हो गई, अलंकार माने सजावट, श्रृंगार, आभूषण। ठीक है, और अलंकार शब्द का अर्थ है काव्य सौंदर्य। ठीक है, जैसे आभूषण पहनने से जो है व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी तरह से अलंकारों से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। हाँ जी पुष्पेंद्र, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, वो हो गया अलंकार। अब अलंकार के प्रकार, तो अलंकार दो प्रकार का, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार से क्या होगा, जहां किसी शब्द से, किसी वर्ण से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो, वहां शब्द अलंकार। और अर्थ अलंकार मतलब हम पहले अर्थ को समझें और फिर हमें समझ में आएगा कि यहाँ कुछ अलग बात कही गई है, वो हो जाएगा अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार जहां पर साहित्य में कविता, जहां पर साहित्य में कविता के माध्यम से वर्णों या शब्दों के संग्रह से चमत्कार उत्पन्न हो, अच्छा लगे, कुछ नया सा मिले, वहां पर शब्द अलंकार होगा। जहां शब्दों के कारण या वर्णों के कारण कविता का सौंदर्य बढ़ जाए, वो क्या है, शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार चार प्रकार के होते हैं, तीन लिखा यहाँ, चार कर लीजिए। शब्द अलंकार के चार भेद हैं, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति। तो ये चार किसके भेद हो जाएंगे, शब्द अलंकार के। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8th क्लास में, 10th क्लास में या 12th क्लास में। अनुप्रास, अनुप्रास यानी वर्णों की आवृत्ति, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, ये देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, ता वर्ण या ता अक्षर बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। या फिर चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति है ना, और ला वर्ण की आवृत्ति भी है। चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसी तरह से रघुपति राघव राजा राम, इसमें भी रा वर्ण की आवृत्ति है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, इसमें क्या है, इसमें भा वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा, यहाँ क्या है, दा की आवृत्ति है,
दा वर्ण की आवृत्ति है। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, ठीक है। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, तो यहाँ पर क्या होगा, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। तो जहां भी आपको वर्ण की आवृत्ति दिखे वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर है यमक। यमक में क्या होता है, यमक अलंकार में क्या होगा, एक शब्द कई बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। देखिए यमक और श्लेष, इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से इनका अंतर करना है, क्योंकि श्लेष और यमक फिर आपको एक जैसे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको यमक श्लेष में कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ हम उसको ध्यान से समझेंगे कि यमक में क्या होगा और श्लेष में क्या होगा, ठीक है। तो यमक अलंकार में क्या होगा, एक ही शब्द 2 बार 3 बार आ सकता है, एक से ज्यादा बार आ सकता है, और हर बार उस शब्द का अर्थ होगा अलग। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ब खाए बौराए नर या पाए बौराए, ठीक है। ये तो बचपन से पढ़ा है, यमक का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कनक 2 बार आया, कनक और कनक, तो कनक शब्द 2 बार आया है, ठीक है। तो कनक कनक ते स्वगुनी मादकता अधिकाय, या बा खाए बौराए जग या पाए बौराए, ठीक है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना यानी गोल्ड। एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा नशीली वस्तु, और एक कनक का अर्थ है सोना यानी धन पैसा गोल्ड। तो यहाँ कवि क्या बोल रहा है, कनक कनक ते 100 गुनी यानी धतूरे से 100 गुनी, मादकता अधिकाय 100 गुना अधिक मादकता, 100 गुना अधिक नशा किसमें होता है, सोने में या पैसे में या धन में होता है। तो धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता धन पैसे में होती है। बा खाए बौराए जग, धतूरे को जब कोई व्यक्ति, कोई सांसारिक व्यक्ति खा लेता है तो वह बौर आ जाता है यानी पागल हो जाता है, ठीक है। जा पाए बौराए, और जो धन है जो पैसा है उसको सिर्फ पाने से बौरा जाता है, पागल हो जाता है ना। जैसे किसी के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए तो उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि धतूरे से 100 गुनी ज्यादा मादकता सोने में होती है या धन पैसे में होती है। एक को तो खाने से इंसान पागल होता है, लेकिन एक तो सिर्फ मिल जाए उतने में बौरा जाता है, ठीक है। तो ये है यमक का उदाहरण। एक कनक धतूरा, एक कनक सोना, दोनों शब्द अलग अलग हैं और अलग अलग 2 बार आए हैं, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। ये हो गया यमक। जैसे तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान, यहाँ हो होगा, हो उर्वशी समान, ठीक है। यहाँ पर उर्वशी कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ उर्वशी शब्द एक से ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार आया उर्वशी, ठीक है। तो यहाँ एक उर्वशी का मतलब है उर्वशी अप्सरा, इंद्र के यहाँ जो है अप्सरा उर्वशी, एक वो है, और दूसरी उर्वशी का अर्थ होता है उर धन बसी। उर माने हृदय और बसी माने रहना, निवास करना, तो इस वाले उर्वशी का अर्थ है हृदय में रहना, ठीक है। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है, यहाँ कवि कहता है तो पर 12 उर्वशी यानी तुम पर बहुत सी उर्वशी जो है न्योछावर हैं। सुन राधिके सुजान, हे राधिका तुम पर बहुत सी उर्वशी जो हैं वो न्योछावर हैं, उनको हम तुम्हारे ऊपर बार सकते हैं। तू मोहन के उर्वशी, क्यों, क्योंकि तुम मोहन के भगवान श्री कृष्ण के उर में बसी हुई हो, हृदय में रहती हो उर्वशी समान, इसलिए हमारे लिए तो तुम ही उर्वशी के समान हो, हमें उर्वशी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो स्वर्ग वाली जो उर्वशी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो पर 12 उर्वशी
सुन राधिके सुजान, हे राधिका तुम पर उर्वशी न्योछावर हैं, क्यों? क्योंकि तुम मोहन के उर में बसी हो और हमारे लिए तो उर्वशी के समान हो। तो यहाँ उर्वशी शब्द 3 बार आया, एक बार उसका अर्थ है उर्वशी अप्सरा और 2 बार उसका अर्थ है, 2 बार उर्वशी अप्सरा अर्थ है और एक बार है उर्वशी माने हृदय में रहने वाली। ठीक है। इसी तरह काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ घटा माने बादल वाली घटा और यहाँ घटा माने कम हो जाना। ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, एक बार जो है वो कम हो जाना और एक बार बादल वाली घटा। ठीक है। तो ये यमक के उदाहरण है। जैसे इसी तरह से है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। ठीक है। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? खाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। हाँ ठीक है। तो जो राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार जाते हैं महाराणा प्रताप और फिर वो जंगल में वन में रह करके जीवन यापन करते हैं, तो उनकी जो राजकुमारी थी पहले वो 3 बेर खाती थी, बेर माने टाइम, 3 बेर है ना, 3 टाइम का खाना खाती थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और अब क्या करती हैं? अब उनको खाने के लिए 3 बेर मिलते हैं, बेर माने फल, बेर का जो फल होता है वो, तो 1 बेर यानी फल और 1 बेर माने टाइम, 3 बेर और 3 बेर। तो अब 3 बेर खाती हैं और पहले 3 बेर खाती थी। ठीक है। तो जहां पर भी इस तरह से शब्दों की आवृत्ति है और हर बार उनका अर्थ अलग अलग है, वहां पर जो है क्या होगा? यमक अलंकार होगा। हाँ दीक्षा, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना। फिर ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं। तो यहाँ पर एक घोर मंदिर माने महल और एक दूसरा मंदिर यानी क्या हो जाएगा आपका? गुफा। तो पहले वो कहाँ रहती थी? मंदिर, घोर ऊंचे घोर मंदिर यानी बड़े बड़े महल में रहती थी, और अब ऊंचे घोर मंदिर माने ऊंची सी गुफा में रहती हैं। ठीक है। तो ये शब्दों की आवृत्ति से आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डार के मन का फेर, ये भी यमक है। ठीक है। ये भी है, कबीरदास जी का दोहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है। तो यहाँ पर माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन माने हमारा मन, तो मन का फेर नहीं गया, और कर का मन का डार के, कर का मन का यानी हाथ में जो मन का ले रखा है माला वाला, उसको छोड़ के मन का फेर, अपने मन को बदलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ये भी यमक अलंकार है। ठीक है। तो ये सब यमक के उदाहरण है। फिर है श्लेष। अब देखिए आपको यमक और श्लेष में अंतर देखना है। ठीक है। तो क्या अंतर है? यमक में क्या है? जो शब्द आया उसका अर्थ, जैसे कनक आया था, तो कनक का अर्थ एक बार हो गया सोना, एक बार हो गया धतूरा। ठीक है। उर्वशी का अर्थ एक बार हो गया उर्वशी अप्सरा और एक बार हो गया हृदय में रहने वाली। घटा का एक बार अर्थ हो गया बादल वाली घटा और एक बार हो गया घटना कम होना। ठीक है। श्लेष में क्या होता है? श्लेष में एक ही शब्द में अर्थ छिपा हुआ होता है, एक ही शब्द में। श्लेष का मतलब है छिपा हुआ। देखिए जैसे श्लेष साहित्य में एक ही शब्द हो और वो बार बार आए और संदर्भ बदलने से उसी में अर्थ छिपा हुआ हो जाए। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है। तो क्या है? पानी माने रहीमन पानी राखिए, यानी पानी, तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी का अर्थ हो जाएगा सम्मान, और ये पानी और ये पानी, तो इनमें से क्या है? संदर्भ के हिसाब से
इनमें अर्थ छिपा हुआ है, यानी वैसे अर्थ है इसका पानी, लेकिन संदर्भ अगर हम ले रहे हैं मोती के संदर्भ में तो पानी का अर्थ हो जाएगा चमक मोती की। मनुष्य के अर्थ में हम पानी का अर्थ लें तो हो जाएगा मनुष्य का सम्मान, और चूर्ण के अर्थ में हो जाएगा उसकी आर्द्रता। तो इस तरह से जो पानी का अर्थ है वो संदर्भ के हिसाब से बदल रहा है, तो ये श्लेष अलंकार है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं श्लेष का उदाहरण। क्या था? वृष भानु को घटिवे वृष भानु जा ये हलधर के वीर। हाँ, चिर जीवों जोरी जुरे, चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इसमें भी श्लेष अलंकार है, वृष भानुजा वे हलधर के वीर, ये बिहारी का दोहा है। ठीक है, इसमें भी श्लेष अलंकार है, इसको आप समझेंगे तो श्लेष अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है? चिरजीवों जोरी जोरे, पहले हम इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लें, फिर श्लेष के हिसाब से क्या अर्थ दिया है वो समझते हैं। तो देखो, चिरजीवों का मतलब होता है चिरंजीवी रहें, अच्छी आयु प्राप्त करें, हमेशा बने रहें। चिरजीवों जोरी जुड़े, उन दोनों की जोड़ी बनी रहे, जुड़ी रहे जोड़ी। क्यों न स्नेह गंभीर, उनके बीच में जो है स्नेह प्रेम जो है वो बहुत गहरा है। गंभीर माने गहरा। हाँ, श्लेष आप अभी समझिए, आ जाएगा, अभी आ जाए। यमक श्लेष में मैं फिर से बता दूंगी आपको अंतर। ठीक है, तो श्लेष में वही मैं आपको समझा रही हूँ कि श्लेष में अर्थ, तो इस दोहे का पहले हम अर्थ समझ लें, फिर हम श्लेष के हिसाब से देखेंगे। देखिए, पहले आप दोहे का सीधा सीधा अर्थ समझें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। एक एक शब्द के मीनिंग को देखते हुए हम अर्थ समझेंगे। चिरजीव माने चिरंजीवी रहें, आयुष्मान हो, अच्छी आयु प्राप्त करें। जोरी जुरे, उनकी जोड़ी बनी रहे। क्यों ना स्नेह गंभीर, स्नेह माने प्रेम और गंभीर माने गहरा। गहरा प्रेम क्यों नहीं होगा, है ना, वाई नॉट, क्यों नहीं होगा। गंभीर जो है प्रेम रहेगा ही। को घटी, दोनों में से कोई भी कम नहीं है। ये वृष भानुजा, ये क्या है, ये वृष भानुजा है और वे हलधर के वीर हैं। अब यहाँ दो शब्द आए हैं, वृष भानुजा और एक शब्द आया है हलधर, तो इनमें श्लेष अलंकार है। इन शब्दों में श्लेष अलंकार है, वृष भानुजा में और हलधर में। ठीक है, तो वृष भानुजा का यहाँ मतलब क्या हुआ, वृष भानु धन जा। वृष भानु जो व्यक्तित्व थे वे हैं राधा जी के पिता वृष भानु, और जा माने पुत्री, है ना, जैसे भानुजा है ना, यमुना को बोलते हैं। तो वृष भानु की पुत्री, और हलधर किसको बोलते हैं, बलराम जी को, कृष्ण भगवान के भाई। तो कवि कहते हैं कि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। एक वृष भानुजा है यानी राधा जी हैं, वृष भानु की बेटी हैं, और दूसरे हलधर के वीर हैं, बलराम के भाई हैं, यानी एक राधा है एक कृष्ण है। इतना अर्थ समझे आप। ये श्लेष, ये हमने बस इसका अर्थ समझा। अब हम देखेंगे श्लेष कैसे है। फिर से अर्थ देखिए, चिरजीवों जोड़ी जुड़े, हमेशा चिरंजीवी रहें, जोड़ी बनी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, स्नेह गंभीर ही होगा, ठीक है, गहरा होगा। को घटी, दोनों में से कोई कम नहीं है। ये वृष भानुजा हैं, वे हलधर के वीर हैं। अब वृष भानुजा का एक अर्थ तो हो गया वृष भानु की पुत्री, और वृष भानु का दूसरा, वृष भानुजा का दूसरा अर्थ है जो इसी में चिपका हुआ है, छुपा हुआ अर्थ है। छुपा हुआ अर्थ क्या है, वृष भानु, तो ये हो जाएगा वृषभ धन अनुजा। क्या हो जाएगा, वृषभ धन अनुजा। वृषभ यानी बैल और अनुजा माने बहन, तो एक कौन है, बैल की बहन। और हलधर माने क्या होता, हलधर माने बैल, तो दूसरे कौन है, हलधर के वीर, बैल के भाई।
तो कवि ने क्या बोला कि दोनों में से कोई भी कम नहीं है, एक बैल की बहन है और दूसरे बैल के भाई हैं। तो वृषभानुजा के दो अर्थ, वृषभानु की बेटी और दूसरा वृषभ की बहन, ठीक है। और हलधर के वीर के दो अर्थ, एक बलराम जी के भाई और दूसरा बैल के भाई। तो वृषभानुजा में एक अर्थ है राधा जी, दूसरा अर्थ उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से लिया, हंसी मजाक के लहजे में, तो वृषभ अनुजा, और यहाँ हलधर के भी दो अर्थ कर दिए। तो शब्द तो एक एक बार ही आया, लेकिन उसका अर्थ प्रसंग के हिसाब से दो दो अर्थ निकाले। यहाँ श्लेष है, यमक होता तो क्या होता, शब्द की आवृत्ति होती और एक बार उसका अर्थ अलग होता, दूसरी बार उसका अर्थ अलग होता, ठीक है। तो श्लेष और यमक में ये अंतर है कि यहाँ पर शब्द आता है तो एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहां शब्द आता है एक बार अलग अर्थ, दूसरी बार अलग अर्थ, ठीक है। आ गया समझ में, है ना, बताइएगा। तो ये श्लेष का उदाहरण, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए में भी जो पानी है वो आया है 2-3 बार, और पानी का अर्थ हर बार पानी भी है, सम्मान है, पानी का अर्थ पानी है, मोती है ना, और पानी का अर्थ चूने के अर्थ में तो पानी ही है, ठीक है। तो ये होगा आपका श्लेष, श्लेष अलग है और यमक अलग है ना, इनको मिक्स मत कीजिएगा। फिर है वक्रोक्ति अलंकार, ये भी शब्द अलंकार है और इसमें भी शब्द के हिसाब से ही, शब्द के कारण ही कविता में क्या होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होगी। और ये है प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ समझ लेना, वक्रोक्ति है। यानी जो अर्थ है उसका, उसको ना समझना, उसके अलावा कुछ और समझ लेना। प्रत्यक्ष अर्थ जो दिख रहा है उसके अतिरिक्त अलग अर्थ समझ लेना। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि हम बोल कुछ रहे, आप समझ कुछ और रहे हैं, है ना, ये है वक्रोक्ति। यानी सामने वाला तो अपने हिसाब से बोल ही रहा है, लेकिन समझने वाला उसको कुछ और समझ ले, वो कहलाएगा वक्रोक्ति। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, ये अपर शब्द से वो बनेगा। उसने कहा अपर कैसा, लो उड़ गया सपर है, ये सपर है ना, सपर, लो उड़ गया सपर है। तो ये क्या है, जो जहांगीर थे, राजा थे, उनके हाथ में, उन्होंने रानी के हाथ में, बेगम के हाथ में कबूतर देखा और पूछा कि अपर कहाँ है, ठीक है। एक कबूतर, क्योंकि कबूतर जोड़े में रहते हैं, तो जो शासक था उसने एक कबूतर देखा तो पूछा दूसरा कहाँ है, इसका जो जोड़ा है वो कहाँ है, ठीक है। उसने पूछा दूसरा कहाँ है, तो एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, यानी दूसरा कहाँ है। तो अपर, उसका जो उसने अपर शब्द उपयोग किया है, अपर का मतलब कहने के अर्थ में था दूसरा, और समझने वाला क्या समझ रहा है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा ये अपर नहीं है, ये तो सपर है। अपर मतलब बिना पर वाला, बिना पर के माने बिना पंख के, और सपर यानी पंख सहित या पर सहित। तो उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा ये अपर नहीं है, ये बिना पर का नहीं है, ये तो सपर है, मतलब इसके तो पंख हैं। तो कहने वाला अपर का मतलब कह रहा है दूसरा, और सुनने वाला अपर का अर्थ लगा रहा है पंख से, ठीक है। तो एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कबूतर देखा तो पूछा कि दूसरा कहाँ है, और सुनने वाला कह रहा है कि ये अपर नहीं है, ये तो सपर है, मतलब इसके तो पर है और ये उड़ जाता है, ठीक है। तो सुनने वाला कुछ कहे, बोलने वाला कुछ कहे, सुनने वाला उसका मतलब कुछ और निकाले, तो वो कहलाएगा वक्रोक्ति अलंकार। इसके बाद है को तुम हो, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, ठीक है। यहाँ पर जो गोपियां हैं भगवान कृष्ण से बातचीत कर रही हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वो पूछते हैं, उन्होंने आके नॉक किया होगा, तो उन्होंने पूछा को तुम हो, मीन्स तुम कौन हो, इत आए, इत माने यहाँ, कौन हो तुम जो यहाँ पर आए हो, कहा, ये कहा है ना, कहा घनश्याम हो, मीन्स मैं घनश्याम हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं घनश्याम हूँ, उन्होंने घनश्याम
मीन्स अपना नाम बताया कि मैं घनश्याम हूँ, अपना नाम बता रहे वो। और वो बोल रही हैं कि तो कितहूँ बरसो, घनश्याम का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? बादल, काले बादल। तो वो कह रही हैं कि घनश्याम हो ना तो कहीं जाके बरस जाओ, यहाँ आने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो वो बोल क्या रहे हैं? अपना नाम बता रहे घनश्याम से, और गोपियां उसको किस अर्थ में ले रही हैं? काले बादल के रूप में, और बोल रही हैं कि तो फिर बरस जाओ। चितचोर कहावत है हम, वो कह रहे हैं कि मुझे चितचोर कहते हैं, मेरा नाम चितचोर भी है। तो वो कह रही हैं कि तो तहां जाओ जहां धन सरसों, तो वहां चले जाओ ना जहां बहुत सारा धन हो। चोर हो तो जहां धन है वहां चले जाओ, घनश्याम हो तो कहीं बरसने चले जाओ, यहाँ क्यों आए? तो यहाँ घनश्याम नाम बताया, अर्थ क्या लिया सुनने वाले ने? बादल। चितचोर नाम बताया, अर्थ क्या ले लिया सुनने वाले ने? चोर। ठीक है, तो ये वक्रोक्ति अलंकार, यानी कुछ बोला जाए और सुनने वाला उसका दूसरा ही अर्थ लगा ले, यहाँ होगा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति माने वक्र उक्ति, माने टेढ़ा कथन। तो वास्तव में ये टेढ़ा कथन नहीं होता है, ये टेढ़ा सुनना होता है वक्रोक्ति में। हम अगर उसका अर्थ देखें तो वो होगा वक्र उक्ति। वक्र माने टेढ़ा और उक्ति माने कहना, टेढ़े तरीके से कहना। पर सामने वाला कह तो सही रहा ना, सीधे सीधे ही कह रहा है, सुनने वाला अर्थ बना रहा अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया वक्रोक्ति अलंकार। तो ये हो गए शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कितने? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, 4 होंगे शब्द अलंकार में। जहां पर हम शब्द देखेंगे और शब्द से ये समझ में आएगा कि जो है क्या चमत्कार हो रहा कविता में, सौंदर्य में वृद्धि कहाँ पे हो रही है। ये शब्द अलंकार हुए। अब अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार में क्या होता है? अर्थ अलंकार में हमें कविता का पूरा अर्थ देखना होता है, और उस अर्थ के बाद हम समझते हैं कि इसमें क्या हुआ है, तो उसमें कविता का अर्थ देखेंगे। तो जहां पर कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि उपमा। उपमा में क्या करते हैं? उपमा में किसी वस्तु की किसी वस्तु से उपमा देते हैं या तुलना करते हैं, उसको कहते हैं उपमा अलंकार। तो यहाँ बस उपमा ही देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो शब्द आएगा, हाँ, उपमा में जो शब्द आएगा वो इस प्रकार से होगा, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये समान शब्द आएगा। ठीक है, या जैसे राधा वदन चंद्र सम सुंदर, कविता देखें अगर हम, राधा वदन चंद्र सम सुंदर, राधा वदन चंद्र सम सुंदर, तो ये इस प्रकार के शब्द आएंगे उपमा में, जैसे सम लिखा हुआ है ना, या समान लिखा है। ठीक है, वदन माने मुख, है ना, ये हिंदी वाला वदन है, जहां वाह वजन का आता है वदन, वदन यानी मुख। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ वदन शब्द है। और अगर ये इसमें बदन हो जाता, बाबकरी का आ जाता, तो उर्दू वाला हो जाता बदन यानी शरीर। तो राधा वदन चंद्र सम सुंदर, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। तो जहां पर ये सम या फिर सा इस प्रकार के शब्द आए वहां पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, आपको कविता में ये दिख जाए कि सम लिखा हुआ है या समान लिखा है या सा लिखा है, इसके जैसा लिखा है, तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, रूपक में क्या होगा? रूपक में भी तुलना ही है, किसी वस्तु की किसी वस्तु से तुलना है, लेकिन वहां क्या करेंगे? तुलना करने के लिए सम या सा या समान ऐसे कोई शब्द नहीं आएंगे, सीधा सीधा जिससे तुलना है उसके साथ में ही वो शब्द आ जाएगा। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन, ठीक है, मतलब मैंने राम नाम रूपी रत्न को पा लिया। तो राम नाम जो है, राम के नाम की तुलना किससे की है? किसी मूल्यवान रत्न से की है। तो राम के नाम की तुलना की है मूल्यवान रत्न से, तो वो लिख सकते थे रत्न सा राम नाम, ऐसा कुछ लिख सकते थे, या राम का नाम रत्न के समान या के जैसा, पर वो नहीं करेंगे। उसमें क्या होगा? इसमें उपमेय में उपमान का आरोप हो जाएगा, तुलना ना करके उपमेय को उपमान ही बना देंगे।
यानी जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना की जा रही है, दोनों को एक कर देंगे। ठीक है, देखिए उपमेय माने होता है वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, और उपमान माने वह वस्तु जिससे तुलना की जाए। जैसे राधा वदन चंद्र सम सुंदर में उपमेय क्या हो जाएगा, राधा वदन, और उपमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा। राम रतन में उपमेय हो जाएगा राम का नाम, रतन हो जाएगा उपमान। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द बीच में नहीं लाएंगे जिसमें वो क्या हो कि वो शब्द की जरूरत पड़े समानता दिखाने के लिए, दोनों को एक ही कर देंगे, तो वहां पर होगा रूपक। ठीक है, जैसे आए महंत बसंत, बसंत ऋतु को महंत बोला गया, है ना। ऐसा भी बोल सकते थे कि जैसे महंत या किसी ऋषि या साधु संत के आगमन पर अच्छा लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, वैसा बसंत के आगमन पर भी हो जाता है। तो तुलना हो रही है, लेकिन समान या सा ऐसे शब्द नहीं है, सीधा महंत बसंत कर दिया। या जलता है ये जीवन पतंग, ठीक है, तो जीवन को पतंग के तरह, दिए की तरह बोल दिया। ठीक है, तो रूपक में इस प्रकार के शब्द नहीं होंगे। अब है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होगा, उत्प्रेक्षा में भी तुलना ही की जा रही है उपमेय और उपमान की, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जनु जानो मनु मानो इन शब्दों से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये शब्द आएंगे, देखिए जनु जानहु जानहु, मनहु ज्यों त्यों मानो और इव, इस तरह के जब शब्द आएंगे तो उत्प्रेक्षा होगा। जैसे चमचमाता चंचल नयन विच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरित विमल जल उछरत युग मीन। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो नयन है, जो नेत्र हैं, घूंघट में से दिख रहे हैं ना। जो नायिका है वो घूंघट में है, आंखें उसकी दिख रही हैं घूंघट में से, और वो सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो सुरसरी यानी गंगा, गंगा के विमल जल, स्वच्छ जल में से मछलियां उछल रही हों, ऊपर की तरफ आ रही हों। तो स्वच्छ जल में जैसे मछलियां दिखेंगी गंगा के स्वच्छ जल में, वैसे घूंघट में से चंचल नयन दिख रहे हैं। तो यहाँ तुलना के लिए क्या शब्द आया है, मानहु। या फिर जान पड़ता नेत्र देख बड़े, हीर को में गोल नीलम है जड़े। तो जान पड़ता, ऐसा जान पड़ता है, ठीक है, कि जो बड़े बड़े नेत्र हैं, है ना, जैसे नीलम जड़े हो। या पद्य रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित हैं घने। तो इस तरह के जो शब्द आए तो उत्प्रेक्षा। तो एक जैसे कौन से अलंकार हो गए, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से दिखा देती हूँ आपको सारे। उपमा, उपमा में प्रस्तुत वस्तु को देखकर अप्रस्तुत वस्तु से तुलना करना, और इसमें समान या सम इस प्रकार के शब्द आएंगे। ठीक है, राधा वदन चंद्र सम सुंदर उपमा में। रूपक में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उपमान उपमेय को एक कर दिया जाएगा। और उत्प्रेक्षा में मनु मानो जानहु मानहु इव इस तरह के शब्द किसमें आएंगे, उत्प्रेक्षा में। ज्यों त्यों ये जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्षा में आएंगे। ठीक है, फिर है संदेह अलंकार। संदेह माने डाउट होना, है ना, संदेह कहते हिंदी में डाउट को। तो संदेह अलंकार में क्या होगा, जहां कविता में अर्थ स्पष्ट ना हो, वास्तविक स्थिति समझ में ना आए, या किसी वस्तु को देख करके संशय बना रहे, संदेह बना रहे, वहां संदेह अलंकार होगा। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है ना, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। मतलब जब द्रौपदी के वो चीर हरण में भगवान कृष्ण ने उनकी साड़ी को बढ़ा दिया था बहुत ज्यादा, तो वहां समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी कहाँ पर है, द्रौपदी कहाँ पर है ना। तो यहाँ पर संशय बना रहे, यानी समझ में ही नहीं आए कि क्या है, वहां पर संदेह अलंकार। और भ्रांतिमान क्या होगा, भ्रांति हो जाना। भ्रांति में क्या होता है, एक चीज दूसरी दिख जाती है, मतलब एक वस्तु है और उसको कुछ और समझ लिया जाता है, और संशय नहीं रहता, दूसरा कुछ समझ लेते हैं और वही हमें समझ में आता, वही दिखता है, इसको कहते हैं भ्रांति। संशय में समझ में नहीं आएगा। संशय कैसा, कि जैसे मान लीजिए कटा हुआ पेड़ है, थोड़ा सा बचा, अब आपको रात के अंधेरे में ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पेड़ है या कोई व्यक्ति खड़ा, ये पेड़ है या कोई व्यक्ति है, आप उसमें है, कंफ्यूजन में है, तो वो होगा संशय।
लेकिन अगर आपको वो वस्तु कुछ का कुछ दिख जाए वो कहलाएगी भ्रांति। जैसे कि थोड़ा कम उजाला है, अंधेरा अंधेरा सा है, माहौल थोड़ा ऐसा है और रस्सी डली है और वो सांप दिख जाए और आप उससे डर भी जाए, पसीने छूटने लगे, मारने के लिए आप डंडा भी उठा ले, है ना, तो एकदम कन्फर्म आपको सांप ही दिख रहा है ना रस्सी में, जबकि वो है क्या, रस्सी। तो उसमें वो वस्तु हमें दिख ही रही है दूसरी, वो होगा भ्रांति। तो ये संदेह और भ्रांति में अंतर है। संदेह में समझ में नहीं आता संदेह में कि क्या है, भ्रांति में तो हम कुछ और समझ ही बैठते हैं और उसके हिसाब से व्यवहार भी करने लगते हैं। तो भ्रांतिमान में क्या होगा, जहां किसी वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, उसे भ्रांतिमान कहेंगे। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, नाक का मोती, नाक में मोती पहन रखा है, अधर की कांति से, ओष्ठ जो चमक रहे हैं उसकी जो प्रतिबिंब है, परछाई है, वो नाक के मोती में दिख रही है। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तो एक जो तोता है उसने उसको क्या समझ लिया कि ये अनार का बीज है, दाड़िम अनार का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये अनार का बीज है। देख उसको ही हुआ शुक मौन है, वो तोते ने सोचा कि ये कौन है जिसने अपनी चोंच में अनार का बीज दबा रखा है। सोचता है अन्य शुक यह कौन है, मतलब एक तोता ये देख करके चुप हो गया और सोच रहा ये कोई दूसरा तोता बैठा है। तो क्या हुआ, नाक के मोती को अनार का बीज समझ लिया, है ना, और दूसरा तोता समझ के चुप हो गया। ये भ्रांतिमान अलंकार है। या फिर पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मोड़त जाए, मतलब जो नायिका के जो पैर हैं वो पहले से ही लाल हैं और जो महावर लगाने वाली है वो पहले सोचती है लगा दे और देखा तो उसको ऐसा लगता है कि पहले से लगा हुआ है। ठीक है, ये उसको भ्रांति हो जाती है। ये है भ्रांतिमान अलंकार। चलिए अब इसके बाद है अन्योक्ति। अन्योक्ति का मतलब होता है किसी को टारगेट करके और कुछ और बोला जाए, वहां पर क्या होगा, वहां होगा अन्योक्ति। अन्योक्ति माने अन्य की उक्ति, अन्य उक्ति, अन्य से कहना, दूसरे से कहना, दूसरे से कहना यानी बहाने से कहना, वो कहलाएगा अन्योक्ति। जब कोई बात विशेष लक्ष्य को रखकर दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में कही जाए तो वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यानी माली, देखिए दोहे का अर्थ कुछ है, कहा कुछ और जा रहा है। क्या है, माली को आता देख करके कलियां जो हैं वो पुकार उठी, बोलने लगी कि जो फूल बन गए हैं वो लोगों ने चुन लिए हैं, उनको तोड़ लिया है, काल हमारी बार, और कल हमारी बारी आ जाएगी क्योंकि हम भी फूल बन जाएंगे। तो ये तो हो गया दोहे का सीधा अर्थ। अब इसको आपको देखना क्या है, इसमें कौन सा अर्थ छिपा हुआ है, किससे कहा जा रहा है। फूल और कली के बहाने से बात जो है किससे कही जा रही है। तो ये जो संसार है ये कैसा है, बगीचे के जैसा है। माली कौन है, माली है यमराज, और कलियां कौन है, कलियां हैं युवा व्यक्ति, और फूल कौन है, फूल हैं वृद्ध व्यक्ति। तो क्या हुआ कि जो यमराज हैं वो वृद्ध व्यक्तियों को ले जा रहे हैं, मतलब वे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं वृद्ध लोग, और जो युवा हैं वो अभी कली हैं, वे भी जब फूल बन जाएंगे, मतलब वे जब वृद्ध हो जाएंगे तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ बगीचा, माली, कलियां, फूल, इन सब के माध्यम से किसको बोला जा रहा है, सांसारिक लोगों को शिक्षा दी जा रही है कि संसार में मृत्यु है और हर किसी की बारी इसमें आती है। ठीक है, या फिर इसी का और उदाहरण है, जैसे इसी का अन्योक्ति का एक और उदाहरण है, यहाँ लिख देती हूं मैं, फूलों के आसपास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं, कांटे फिर भी उदास रहते हैं। ये भी अन्योक्ति का है, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है।
ये अन्योक्ति का उदाहरण है। फूलों के आसपास रहते हैं कांटे फिर भी उदास रहते हैं। सीधा सीधा पढ़ेंगे तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है इसमें, जो कवि है या जो भी है कविता लिखने वाला शायर, वो कह रहा है कि कुछ लोग कैसे होते हैं, फूल की तरह होते हैं। ठीक है, कुछ लोग फूल की तरह होते हैं, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, जिंदा दिल लोग हैं। ठीक है, उनके आसपास अगर उदास उदास से, थोड़े गुस्सैल से, थोड़े इस तरह के लोग रहें जिनका नेचर अलग है, इस प्रकार का है, वो फिर भी उदास रहेंगे। यानी खराब नेचर वाले लोग अच्छे नेचर वाले लोगों के पास रहते हैं, फिर भी उदास रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कांटे फूलों के आसपास रहते हैं, फूल खिले हुए होते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, कांटों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांटे अपने हिसाब से वैसे ही बने रहते। इसी तरह से जो फूलों जैसे लोग हैं उनके आसपास अगर कांटे जैसे लोग भी रहे ना, तो भी वो उदास ही रहेंगे, कांटे जैसे लोग। ठीक है, तो ये भी अन्योक्ति अलंकार है। इसी तरह से अन्योक्ति अलंकार एक और है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पच्छीनु न मार। यहाँ पर बाज और पक्षी के उससे संदर्भ से किससे कहा गया है, राजपूत राजाओं से कहा गया कि तुम मुगलों की तरफ से लड़ते हो, तुम्हारा इसमें ना तो कोई स्वार्थ है ना कुछ है, दूसरे के स्वार्थ के लिए अपनी ही जाति वालों को क्यों मार रहे हो, है ना। इसी तरह से एक और कौन सा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी का दोहा था। इसके पीछे एक कहानी है। जो राजा जयसिंह थे जिनके दरबार में बिहारी थे, तो राजा जयसिंह जो है उन्होंने शादी की थी नई। उस टाइम पे राजा लोग शादियां भी कई शादियां करते थे, तो उनका नया विवाह हुआ था और उस वजह से वो राजपाट छोड़ के, राजपाट से थोड़ा सा विमुख हो गए थे, राजपाट की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। अब जो मंत्री और दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको चिंता हुई और उन्होंने राजा साहब से बोलना चाहा कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर बिहारी से बोला गया कि आप कहो। तो फिर बिहारी ने एक दोहा लिखा। क्या लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो अभी पराग है ना मधुर मधु है, शहद भी नहीं बन रहा है, नहीं विकास ही काल, ना ही ये विकास का समय है, बसंत का मौसम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अली कली ही सो बंधियो, फिर भी जो भौरा है, अली माने भौरा, भौरा जो है वो कली से बंधा हुआ है, कली को छोड़ ही नहीं रहा है, आगे कौन हवाल, तो आगे क्या होगा। और ये कहा किससे था, राजा से कहा था। भौरे और कली और पराग मधुर मधु इन सब का बहाना लेकर के राजा साहब से कहा था। जब उन्होंने ये दोहा सुनाया तो राजा साहब समझ गए कि ये हमें राजपाट में मन लगाने के लिए बोल रहे हैं। राजा साहब ने इसकी तरफ मन लगाना शुरू किया, राजपाट की तरफ, और उस दिन से बिहारी को एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देना शुरू किया था। और फिर बिहारी ने क्या लिखा, बिहारी सतसई, 700 दोहों का जो संग्रह है बिहारी सतसई, फिर बिहारी ने लिखा। ठीक है, तो ये होता अन्योक्ति अलंकार, यानी किसी चीज के बहाने से सामने वाले को समझाना। ठीक है, तो ये हो जाता है अन्योक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति आपको मालूम है, अतिशयोक्ति माने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना, बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, या किस विधि घोड़ा उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हिंदी के टाइम में यही फिक्स है, 5-7 मिनट यहाँ वहां हो जाती है और कोई बात नहीं है। तो क्या है, अचानक से नदी जो है वो बहुत ज्यादा उसमें पानी भर गया, नदी चढ़ गई और राणा को पार करनी थी। राणा सोच रहे हैं कि नदी कैसे पार होगी, इतना सोचा है, चेतक उस तरफ पहुंच गया। तो ये व्यवहारिक रूप से थोड़ा हमें लग रहा है कि बढ़ा चढ़ा के किया गया है। ठीक है, तो ये जहां बढ़ा चढ़ा के बोला जाए उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो यहाँ चंद्रमा, काली जंजीरें, है ना, और फणियों का मुख और हीरे, तो यहाँ जो चंद्रमा है वो नायिका का मुख के संदर्भ में बोला जा रहा है। काली जंजीरें यानी बादल, सॉरी बाल, और मणि वाले फणियों का मुख माने उसकी जो मांग भरी हुई है वो हीरे से भरी हुई है, उसके संदर्भ में यहाँ पर
ये बोला गया है कि चंद्रमा को कौन है जिसने काली जंजीरों से बांध लिया है और उसके बाद उसका जो मुख है वो हीरों से जड़ दिया है। क्या किससे रहे हैं कि जो नायिका है चंद्रमा के समान मुख वाली है, बाल काली जंजीरों जैसे हैं, और जो फणी मणि मणि जो होती है या हीरे जो होते हैं वैसे उसकी मांग सजाई हुई है, तो इतना वो चमक रही है। तो ये जो है अतिशयोक्ति है, व्यवहारिक दृष्टि से बढ़ा चढ़ा के किया गया। फिर विभावना और विशेषोक्ति, ये दोनों आप साथ में समझे। विभावना का मतलब होता है जहां कारण के बिना कार्य हो जाए, यानी कारण ना हो काम हो जाए, और जहां कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, कारण तो है, वजह है, लेकिन कार्य ना हो, यहाँ पर विशेषोक्ति। और जहां कारण नहीं है फिर भी काम हो वहां विभावना। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी जो ईश्वर है, जो निर्गुण ब्रह्म है, जो विधाता है, वह बिनु पद चले, बिना पैरों के चलता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे, बिना हाथों के सारे कार्य करता है। वो जो निर्गुण ब्रह्म है उसका ये स्वरूप है। तो पैर नहीं है चल रहा है, कान नहीं है लेकिन हमारी पुकार सुन लेता है, हाथ नहीं है लेकिन संसार चला रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कारण नहीं है लेकिन काम हो रहा है, तो विभावना। और विशेषोक्ति, कार्य है लेकिन कारण ना हो, जैसे पानी बिच मीन प्यासी, पानी है, मछली है, लेकिन उसके बीच में भी वो प्यासी है। जहाँ पानी होगा वहां पर तो प्यास बुझना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर पानी है लेकिन मछली की प्यास नहीं बुझ रही है, तो कार्य नहीं हो रहा है कारण के उपस्थित होते हुए भी। फिर ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। देखिए ब्याज स्तुति, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ब्याज स्तुति में वास्तव में स्तुति होती है, लगती है निंदा जैसी, और ब्याज निंदा वास्तव में निंदा होती है, लगती है स्तुति के जैसी। ठीक है, तो ब्याज स्तुति में स्तुति ही है, लग रही है बुराई जैसी, ब्याज निंदा में बुराई ही है, लग रही है स्तुति के जैसी, तारीफ के जैसी, है ना। तो ब्याज स्तुति, कथन में देखने सुनने में निंदा लगे, वास्तव में स्तुति हो, प्रशंसा हो। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। यहाँ वो बोल रहे हैं कि गंगा तुम टेढ़ी क्यों चलती हो, यानी इस प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश में, इस प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश में, ऐसे बंगाल की खाड़ी में, है ना, टेढ़ी चलती हो और दुष्टों को शिव कर देती हो, यानी जो दुष्ट लोग हैं वो जब गंगा में स्नान कर लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। शिव माने कल्याण हो जाना, तो उनका कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टेढ़ी चल रही हैं, दुष्टों को शिव कर रही हैं, माने अच्छा काम नहीं कर रही हैं, बाकी है अच्छा काम कि लोगों को मोक्ष मिल रहा है, मुक्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा, लगे तारीफ जैसा लेकिन हो निंदा। जैसे नाक कान बिनु भगिनी तिहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। हनुमान जी रावण की सभा में रावण से कहते हैं कि तुम्हारी बहन नाक कान के बिना आई, नाक कान कटवा के आ गई, यानी शूर्पणखा। तो हनुमान जी रावण से कहते हैं कि तुम्हारी जो बहन है बिना नाक कान के तुम्हारी सभा में आई, और तुमने उससे ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने क्या किया था, कुछ नहीं पूछा, तुम बहुत अच्छे भाई हो, तुमने ये भाई का धर्म निभाया और उसको क्षमा कर दिया, भाई का धर्म निभाया और उसको माफ कर दिया। तो एक बहुत अच्छे भाई की तरह तुमने अपने बिना नाक कान की बहन, भगनी माने बहन, बिना नाक कान की बहन को देखा और उसको धर्म सोच करके, एक भाई का धर्म है उसको क्षमा करना, तो तुमने क्षमा कर दिया। कितनी अच्छी बात है। तो ये लग रही है तारीफ, लेकिन है क्या, ये निंदा है। इसमें हनुमान जी कह रहे हैं रावण से कि आपको देखना तो चाहिए था कि भाई आपकी बहन की भी तो कोई गलती है कि नहीं है, तुमने बस उसको ऐसे देखा बिना नाक कान के, उसको माफ कर दिया और माता सीता को उठा ले आए। तो यहाँ पर है क्या, उसकी बुराई करी जा रही है, निंदा, लेकिन स्तुति जैसी लग रही है। तो ये है ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा। ठीक है, तो ये हो गया ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, विशेषोक्ति, विभावना, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, फिर उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा, ये अर्थ अलंकार है। इसके पहले हमने पढ़े वक्रोक्ति, श्लेष, यमक और अनुप्रास, ये शब्द अलंकार है।
तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बताइए, सारे अलंकार समझ में आए? ना, ये सारे अलंकार मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, और हम जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी तो उसमें और क्लियर हो जाएगा और ज्यादा उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।